हेलो हाय, मैं ललित दानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मोस्ट है, वो भी हर एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि आज हम पढ़ाने जाने जा रहे हैं यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इसमें से हर एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिल ही जाता है। तो देखते हैं कि आज छोटे सा एक टॉपिक लिया है हमने यूएन के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं, है क्या। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसके जो सदस्य थे वो कितने थे? जब स्थापना के समय पर जो इसके सदस्य थे वो 51 सदस्य थे, और जो 51वां सदस्य था वो कौन सा था? पोलैंड था। अब इसका जो नाम रखा गया यूएन, राष्ट्रीय संघ, किसने रखा था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा रखा गया था। ये उस समय के राष्ट्रपति थे अमेरिका के। इन्होंने इसका नामकरण किया था। और आते हैं और देखते हैं क्या है। पूर्ववर्ती संगठन राष्ट्रीय संघ कहा जाता था। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। अगर आपसे इस टॉपिक पे मैंने अभी जितना भी बताया आपको, केवल ऑलमोस्ट क्वेश्चन केवल ये पूछा जाएगा कि यूएन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। भारत इसका जो सदस्य बना था वो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन भारत इसका जो सदस्य बना था वो बना था 30 अक्टूबर को, यानी कि 6 दिन बाद 30 अक्टूबर भारत इसका यूएन का सदस्य बन गया था। अब देखते हैं आगे है क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट होते हैं हर एग्जाम के नज़र से। सबसे पहले बात करते हैं, आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो 5 हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच, चीन, चीनी भाषा है, और स्पेनिश और अरबी। ये आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी 5। अब कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो 2 हैं, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच। आपको पूछ सकता है कि इसमें आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं और कार्यकारिक भाषाएं कौन सी हैं। ये बहुत अंतर है दोनों में, आपको ध्यान रखना है। कभी इसको इसमें समझ के आप टिक लगा दो। अब आते हैं, आपको दिख रहा है यूएन का जो चिन्ह है, ये जो लोगो है, ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, ये किसके पत्ते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। ये जैतून के पत्ते हैं। दोनों तरफ जैतून के पत्ते हैं, और बीच में जो है वो वर्ल्ड का मैप है, जैसे कि आपको दिख रहा है। लोगो और प्रतीक, जैतून की दोनों शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र है। ये विश्व का मानचित्र है, और दोनों तरफ काय के पत्ते हैं? जैतून के पत्ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हाल ही में जो इसका 2011 में सदस्य बना था वो दक्षिण सूडान बना था, जो कि यूएन का लास्ट सदस्य है। और उस वो जो कौन सा सदस्य है? 193वां सदस्य बना है यूएन का। अब आगे चलते हैं। यूएन प्रशासनिक अंग, यूएन के जो अंग हैं वो 6 अंग हैं। एक तो सचिवालय है, सुरक्षा परिषद है, महासभा है, आर्थिक सामाजिक सभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और न्याय से परिषद है। ये 6 अंग हैं जिससे यूएन को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब है क्या? यूएन का प्रशासनिक अंग, इसका महासचिव जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया जाएगा और पूछा भी जाता है। और ये भी क्वेश्चन है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तिरवेली थे, वो नॉर्वे के थे। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएन के प्रथम महासचिव जो बने थे उनका नाम क्या है? वो है तिरवेली, और वो किस देश के थे? नॉर्वे देश के थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो किस देश के हैं? पुर्तगाल के। जब यहाँ की बात आती है तो मैं आपसे पूछता हूँ या बताता हूँ कि भारत का जब पहली बार जब कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। और वो कब चुने गए थे, किस समय के लिए? वो थे 1953 से और 1954, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य थे। क्योंकि भारत जो है अभी तक यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है,
क्योंकि जब भी भारत को हर साल यूएन में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठती है, लेकिन आपको पता होगा चीन अपनी वीटो का पावर का यूज़ करता है और उसको हमेशा यूएन में अस्थायी सदस्यता ही रहने देता है। मतलब स्थायी सदस्यता अभी भारत को नहीं मिली है, लेकिन हर बार जोर-जोर से काफ़ी प्रयास होने के बाद भी भारत अभी तक इसका अस्थायी सदस्य ही है, स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। अब आते हैं, इसके स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 देश हैं। वैसे तो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं। विश्व शांति एवं सुरक्षा दायित्व होता है इसका काम। विश्व में शांति बनाना और सुरक्षा का दायित्व जो भी हमारे देश हैं वो लेते हैं। स्थायी सदस्य 5 हैं जिनके पास वीटो की पावर होती है। वीटो की पावर का ही सब कुछ खेल है। जिसके पास भी ये पावर है वो बहुत ही पावरफुल देश माने जाते हैं इन वर्ल्ड। अब देखते हैं, और 10 स्थायी सदस्य होते हैं और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। अगर आपसे पूछने लगे कि यूएन में कितने स्थायी सदस्य होते हैं और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो कितने होते हैं? स्थायी सदस्य तो होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 10, जो कि हर 2 साल के अंतराल में बदलते रहते हैं। अस्थायी सदस्य केवल 2 साल के लिए चुना जाता है। स्थायी सदस्य तो हमेशा परमानेंट यही रहते हैं। 5 देश हैं, इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस और चीन। चीन अपनी वीटो पावर का यूज करता है और हर बार भारत को जब भी स्थायी सदस्यता की बात आती है तो उसको हर बार नकार दिया जाता है। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं, अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और आगे चलते हैं, क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएन का ही एक पार्ट है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैंग्स में, नीदरलैंड में। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है हैंग्स में। और हैंग्स कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज मोस्ट है। इसके न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 5 न्यायाधीशों को जो है वो अवकाश प्राप्त करना होता है और उनके स्थान पर नए चुने जाते हैं। अब भारत के न्यायाधीश जो अब तक इसमें काम कर चुके हैं या जिनको चयन हुआ है भारत के न्यायाधीशों का, उनका नाम है बैलगिरा राम राणा, नगेंद्र सिंह है ये, रघुनंदन पाठक हैं और दलवीर भट्टारी हैं। ये 4 ऐसे हैं जो अभी तक न्यायाधीश के रूप में भारत के जो व्यक्ति हैं वो चुने गए हैं। इसके बाद आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य हैं इसमें अभी तक। इनका जो काम होता है वो होता है आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दुनिया में प्रॉब्लमें चल रही होती हैं उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और रिपोर्ट्स होते हैं। अब आते हैं महासभा क्या है। संगठन के सभी सदस्य देश होते हैं, समान मताधिकार प्राप्त है, विश्व की लघु संगठन एवं अधिवेशन वर्ष में एक बार किस वर्ष होता है? अगर कोई आपसे ज्यादा ही डीपली क्वेश्चन होने लगे कि जो महासभा जो होती है वो विश्व कब होती है और किस वर्ष होती है, साल में तो एक बार होती है और किस महीने में होती है? वो होती है सितंबर माह में। ये बहुत अगर आ गया तो मैं बता रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंटों को इसके बारे में पता होगा कि महासभा कब होती है यूएन की। वो होती है सितंबर माह में। और जितने भी सदस्य होंगे, यानी कि जैसे कि 15 के 15 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, सॉरी सदस्य तो 193 हैं, 193 के 193 सदस्यों को यहाँ पर बुलाया जाता है और सितंबर माह में इसकी बैठक होती है महासभा की। और जितने भी देश में या दुनिया में अलग अलग परेशानियां चल रही होती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। पूरी दुनिया के व्यक्ति जितने भी चयनित भेजे जाते हैं। अब ये था कुछ एक टॉपिक यूएन के बेस से, लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं जिसको आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। टोटल सदस्य 15 हैं, ये याद रखना है आपको। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेली किस देश के थे? नॉर्वे के। इस समय कौन है? गुटरेज है, एंटोनी गुटरेज, और पुर्तगाल के थे वो। और अगर कोई पूछने लगे आपको यूएन का जो मुख्यालय है वो कितने बीघे में है या कितने एकड़ में है, वो 18 एकड़ में बना हुआ है। और आपको पता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसका पीठ आपको सबसे ज्यादा पूछेगा इसकी आधिकारिक भाषाएं और कार्यकारी भाषाएं। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में।
ये बहुत ज़्यादा मोस्ट 4-5 क्वेश्चन हैं जो हर बार ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ सकता है। ये 8-10 अगर आपने क्वेश्चन इसके याद हैं आपको तो छोटे-मोटे एग्ज़ाम में तो यही अब पूछे जाते हैं। लेकिन हम इसके बारे में पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी पूरी डिटेल में अच्छे से आपको समझाएँगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।